सर रुक जाइए, ये ब्रिज गिरने वाला है। अगर अभी लोगों को नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। इंजीनियर ने पलटकर देखा। उसके सामने खड़ा था एक कूड़ा बीनने वाला गरीब बच्चा, हांफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। भीड़ हंसने लगी। नेताओं के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। इनॉग्रेशन के दिन भिखारी बच्चों का ड्रामा शुरू हो गया। भगाओ इसे यहां से। लेकिन बच्चे की आंखों में मजाक नहीं था, वहां डर था, सच्चा डर। और अगले 30 मिनट बाद जो हुआ उसने वह मौजूद बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों के होश उड़ा। जानने के लिए बस आप आखिर तक देखते रहिए, और हो सके तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। शहर में आज एक बहुत बड़ा दिन था। चारों ओर पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, होर्डिंग झिलमिला रहे थे। नया फ्लाईओवर, नए शहर की नई पहचान। टीवी वाले चैनल इसको डेवलपमेंट का नया अध्याय कह रहे थे। बड़े बड़े नेताओं की फोटो के नीचे लिखा था, जनता को समर्पित। लाल फीता, फूलों की माला, मीडिया, सुरक्षा घेरा, विप गाड़ियां, सब कुछ तैयार था। शहर के बीचों बीच बना यह नया ब्रिज दोनों तरफ की भीड़भाड़ को कम करने वाला था। स्कूलों, ऑफिसों और अस्पतालों को जोड़ने वाला यह पुल आने वाले सालों के लिए लाइफलाइन कहा जा रहा था। लोग दूर दूर से सिर्फ देखने आए थे कि आखिर ये नया फ्लाईओवर कैसा दिखता है। ऊपर तिरंगे के झंडे लगे थे, साइड रेलिंग पर ताजे फूल लटके थे। वाईपी एंट्री से एक सफेद एसयूवी रुकी। उसमें से निकले शहर के बड़े नेता, साथ में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और चीफ इंजीनियर। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। माइक उनके सामने कर दिए गए। उद्घाटन शुरू होने ही वाला था। मंच पर लगा बड़ा सा होर्डिंग कह रहा था, शहर का सबसे मजबूत पुल। इसी बीच दूर से एक दुबला पतला, मैला कुचैला बच्चा तेजी से भागता हुआ आता दिखा। वह दौड़ रहा था, हाँफ रहा था। उसके हाथ में कोई बस्ता नहीं, बल्कि कूड़े का एक पुराना बोरा था। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से भरा हुआ, लेकिन आंखों में घबराहट थी, ऐसी घबराहट जो झूठ नहीं लगती। सर, रुक जाइए, ये ब्रिज गिरने वाला है। अगर अभी लोगों को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। उसकी चीख पूरे चौराहे पर गूंज गई। इंजीनियर ने चौंक कर पलट कर देखा। सुरक्षाकर्मी तुरंत अलर्ट हो गए। भीड़ की निगाहें बच्चे पर टिक गईं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर अचानक हंसी की एक लहर चली। अरे देख, कूड़ा बीनने वाला बच्चा भी आज इंजीनियर बन गया है। इनॉग्रेशन के दिन भिखारी बच्चों का ड्रामा शुरू हो गया। हटाओ इसे यहां से। लोगों के सामने तमाशा करवा रहा है। किसी ने मुंह बनाया, किसी ने दुख भरी हंसी हंसी, किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नेताओं के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। सुरक्षा अधिकारी कन्फूसिया रहे थे। साहब, मीडिया है, बच्चे को हाथ से मत छूना, बस साइड करवा देते हैं। लेकिन उस बच्चे की आंखों में मजाक नहीं था, वहां डर था, सच्चा डर। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कीमत ये लोग अभी समझ नहीं रहे। उसका नाम था रोहित। उम्र मुश्किल से 12 साल। किसी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, कोई बैग नहीं, कोई इड नहीं, सिर्फ कंधे पर टंगा एक गंदा बोरा जिसमें से खाली बोतलें, प्लास्टिक, कबाड़ झांक रहा था। रोहित रोज इसी ब्रिज के नीचे कूड़ा बीनता था। जब से पुल बनना शुरू हुआ था, वह रोज यही आता जाता था। कभी पिलर के पास खेलता, कभी ऊपर से गिरा सीमेंट का टुकड़ा उठाता, कभी बची हुई लोहे की रॉड देखता। ऊपर से किसी को लगता ये तो सिर्फ कूड़ा उठाने वाला बच्चा है, पर नीचे से वह रोज रोज कंस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देख रहा था। नीचे से उसने सब देखा था। सीमेंट कम डलता था। मिश्रण बनाते वक्त मिक्सर में जितना बैग सीमेंट डालना चाहिए था, उससे कम डैग में जो है आला जाता। सरिये की मोटाई घटाई जाती थी। जहां मोटे रॉड लगने चाहिए थे, वहां पतले लगा दिए जाते। रेत में मिलावट होती थी। आधी रेत, आधी धूल, कुछ बजरी, कुछ गारा, बस जैसा भी सस्ता पड़े वैसा डाल दिया जाता। कई बार उसने देखा था कि मजदूर आपस में बात कर रहे हैं। ठेकेदार ने बोला है जल्दी खत्म करो वरना पेमेंट लेट हो जाएगा। कोई कहता इतना भी कौन चेक करने आएगा, नीचे से ऊपर से पेंट हो जाएगा, सब ठीक दिखेगा। रोहित ने 1-2 बार ठेकेदारों और साइट सुपरवाइजरों को यह भी कहते सुना था, अरे छोड़ो, इतना काफी है, ऊपर से कौन देखने आएगा, दिखने में पुल मजबूत लगना चाहिए, अंदर से कौन घुस के चेक करेगा। एक दिन जब ब्रिज के बीच वाले हिस्से पर स्लैब डला जा रहा था, रोहित हिम्मत करके पास चला गया था। उसने डरते डरते कहा था, अंकल, इतना कम सीमेंट ठीक नहीं है, ब्रिज कमजोर हो जाएगा ना। ठेकेदार पहले तो उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा, तू हमें सिखाएगा, इंजीनियर है क्या, जा जा अपना कूड़ा उठा, ये बड़े लोगों का काम है, समझा। मजदूर भी हंस पड़े थे। किसी ने उसके सिर पर हल्का धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। रोहित चुपचाप हट गया।
पर उसके दिमाग में वो पूरा मिक्सिंग प्रोसेस ऐसे ही चल रहा था जैसे कोई फिल्म रिवाइंड में। रोहित के पिता कभी मिस्त्री थे, घरों, दुकानों और छोटी मोटी इमारतों की ईंट गारा का काम करते थे। वह कोई इंजीनियर नहीं थे, पर काम जानते थे। रात को अक्सर बेटे को समझाते, बेटा, इमारतें दिखती नहीं, गिरती हैं तब समझ आती हैं। जब बन रही होती हैं तो सबको बस पॉलिश और पेंट दिखता है, जो अंदर डालते हैं वही असली सच होता है। कभी भी आधा अधूरा काम मत करना। एक बार बारिश के मौसम में किसी पुराने मकान की छत गिरी थी। पापा ने तब भी कहा था, देखा बेटा, ऊपर से बढ़िया रंग था पर अंदर से खोखला था। ईमानदारी से बनाया होता तो आज नहीं गिरता। वही बातें रोहित के दिमाग में गहराई तक बैठी हुई थीं। इनॉग्रेशन वाले दिन सुबह सुबह रोहित हमेशा की तरह कूड़ा बीनने आया था। भीड़ अभी कम थी, ज्यादातर तैयारी चल रही थी। मंच सज रहा था, पुलिस बैरिकेड लगा रही थी, माइक टेस्ट हो रहे थे। रोहित की नजर अचानक ब्रिज के बीच वाले पिलर पर पड़ी। उसे लगा कि उस पिलर पर कुछ अलग है। वह थोड़ा और पास गया, साइड से झांक कर देखा, कंक्रीट में हल्की हल्की लाइनें नजर आ रही थीं, बालू की तरह बारीक दरारें। उसने हाथ लगाकर महसूस किया, वहां से बहुत हल्की सी कंपन आ रही थी, जैसे कोई थका हुआ इंसान कांप रहा हो। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि जब भी ऊपर से कोई ट्रक सांझ सफाई या सजावट का सामान लेकर गुजरता, पिलर में हल्की सी हिलाहट महसूस होती, बहुत सूक्ष्म पर साफ। रोहित का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत अपने पिता की आवाज याद आई, कमजोर नींव देर सवेर गिरकर ही दम लेती है। उसने जल्दी से ऊपर की तरफ भागना शुरू किया। 4-5 सीढ़ियां एक साथ चढ़ता, भीड़ में से रास्ता बनाता, वह सीधे मंच की तरफ दौड़ा। सर, रुक जाइए, ये ब्रिज गिरने वाला है। अगर अभी लोगों को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। मुख्य इंजीनियर, जो नेताजी के साथ खड़े थे, एक पल को चौंके, फिर खुद को संभालकर बोले, तुम बच्चों को कुछ नहीं पता, हटो यहां से। ये सरकारी प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टेस्टिंग हुई है, तुम हमें सिखाओगे? किसी ने ताना मारा। इनॉग्रेशन के दिन भिखारी बच्चों का ड्रामा शुरू हो गया। एक अधिकारी ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इसको नीचे ले जाओ, मीडिया के सामने तमाशा मत करने देना। गार्ड उसकी तरफ बढ़े ही थे कि तभी धड़ धड़, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से मुक्का मारा हो, ब्रिज अचानक हल्का हल्का हिलने लगा। पहले तो बको लगा कि यह भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और ज्यादा तेज। ब्रिज के बीच वाले हिस्से के पास, जहां रोहित ने दरारें देखी थीं, कंक्रीट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरने लगे। रेलिंग के पास लगे सजावट के कुछ फूल कांप कर नीचे छिटक पड़े। इंजीनियर का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ में पकड़ा टैबलेट छोड़कर सीधे पिलर की तरफ दौड़ा। पुलिस वाले भी हरकत में आ गए। नेताजी के हाथ में जो कैंची लाल फीता काटने के लिए दी गई थी, वह वहीं हवाओं में ठहर गई। अचानक एक तरफ से जोर का झटका लगा। पुल का एक किनारा बहुत हल्के से नीचे की तरफ धंसा, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, लेकिन इतना कि कोई भी अनुभवी आदमी समझ जाए अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। जो लोग रेलिंग के पास फोटो खींच रहे थे, अचानक पीछे हटने लगे। कोई चिल्ला उठा, ब्रिज हिल रहा है, नीचे उतरो जल्दी। बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा गईं, कैमरे हाथ से छूट गए, कोई केबलों में उलझ गया, कोई गिर गया। अगर उद्घाटन शुरू हो चुका होता, अगर नेता, अफसर, मीडिया और आम लोग सब ब्रिज के बीच वाले हिस्से पर पहुंच चुके होते, तो शायद दर्जनों सैकड़ों लोग उसी वक्त पुल पर होते। और अगर उसी समय यह झटका थोड़ा और बड़ा होता, तो कल्पना भी डरावनी लगती थी। पुलिस ने तुरंत लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगे, सभी लोग कृपया शांत रहें, पुल से नीचे उतरें, दूर जाएं, यहां भीड़ न करें। ट्रैफिक को रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को कॉल कर दिया गया। इंजीनियर और अफसरों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। जो लोग 5 मिनट पहले तक हंस रहे थे, बच्चे को ड्रामा करने वाला कह रहे थे, अब उनकी नजरें जमीन पर थीं। नेता ने गुस्से में ठेकेदार को कॉल करके बुलवाया। ठेकेदार घबराया हुआ आया, पसीने में भीगा हुआ, चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। तूने जानबूझकर घटिया काम किया है। नेताजी प्रैक्टिकली उस पर टूट पड़े। नहीं साहब, सब नियम से किया गया, सब रिपोर्ट पास है। वह हकलाने लगा। जांच शुरू हुई। तुरंत फुरत सैंपल लिए गए। सीमेंट की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट निकाली गई। सरियों के सैंपल कटे, लैब में भेजे गए, और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। सीमेंट में मिलावट थी। जितनी ग्रेड की क्वालिटी का वादा किया गया था, उसके 30-40% कम स्ट्रेंथ वाले बैग्स इस्तेमाल हुए थे। सरिये की मोटाई डिजाइन से पतली निकली। जो 16 mm होना चाहिए था, वह कई जगह 12 mm पाया गया। कुछ जगह तो पुराना जंग लगा
स्क्रैप तक इस्तेमाल किया गया था। रेत में मिट्टी और धूल की मिलावट साबित हो गई। जिस रेशियो में कंक्रीट बनना चाहिए था, उससे कम सीमेंट, ज्यादा रेत और रोड़ी डाली गई थी। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट था, पर जमीन पर पुल आधा अधूरा, कमजोर और खतरनाक था। ठेकेदार गिरफ्तार हुआ, उस पर मुकदमे चले। कई जूनियर अफसर भी इंक्वायरी में फंस गए। सिस्टम की पोल खुलने लगी। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, नया पुल बनने से पहले ही टूटा, किस किस की मिली भगत। लेकिन उस दिन मंच पर खड़े सब लोगों की नजर अब सिर्फ एक तरफ थी, रोहित पर। वही बच्चा जिसे कुछ मिनट पहले धक्का देकर हटाया जा रहा था, वही बच्चा जिसे भिखारी, ड्रामा करने वाला, कूड़ा बीनने वाला कहकर चुप कराने की कोशिश हो रही थी, आज वही सबसे बड़ी सच्चाई बोल चुका था। नेता ने माइक उठाया। इस बार उसकी आवाज में पहले वाला रौब नहीं, एक अजीब सी ग्लानि थी। आज हम सबको एक बच्चे ने बचाया है, उसने कहा। अगर इस बच्चे ने हमें न रोका होता तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। हमें अपनी गलती माननी होगी, हमने इसे सीरियसली नहीं लिया। रोहित को मंच पर बुलाया गया। लोगों ने ताली बजाई, कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए, लेकिन वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। इतनी भीड़, इतने बड़े बड़े लोग, लाइसेंसधारी बंदूकें, टीवी वाले, सब कुछ अचानक उसके सामने था। जब वह मंच पर चढ़ा तो उसके पैर कांप रहे थे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कुछ ही देर पहले यही लोग उसे हटाने वाले थे। अगर पुल थोड़ा देरी से हिलता, अगर वह 1 मिनट चुप रहता तो क्या होता। इंजीनियर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात हल्के में ले ली थी। तू सही था और हम सब गलत। नेता ने अनाउंस किया कि रोहित को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा। उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और यह भी वादा किया गया कि अगर वह चाहे तो आगे चलकर इंजीनियरिंग पढ़ सकेगा और असली इंजीनियर बनकर ऐसे ही पुलों की निगरानी करेगा। रोहित के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। वह तो बस इतना चाहता था कि पुल न गिरे, लोग न मरें। उसने जो देखा वह बोला। उसे न डिग्री थी, न कोई ओहदा, बस अपने पिता की यादें थीं, अपना रोज का अनुभव था और जमीन से जुड़ी समझ थी। कभी कभी खतरे डिग्री वालों को नहीं दिखते। कभी कभी ऊपर से बने एयर कंडीशन केबिन में बैठा इंसान रिपोर्टों और फाइलों पर भरोसा करता है और नीचे मिट्टी में खड़ा बच्चा असली दरारें देख लेता है। कभी कभी समझ उम्र नहीं देखती। रोहित के पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, किसी कॉलेज का नाम नहीं था, लेकिन उसके पास नजर थी, समझ थी और हिम्मत थी। वही हिम्मत जिसने उसे भीड़ के सामने चीखने पर मजबूर किया, यह ब्रिज गिरने वाला है। अगर उस दिन वह बच्चा न बोलता, अगर वह यह सोचकर चुप रहता कि मेरी कौन सुनेगा, तो शायद आज सैकड़ों घरों में मातम होता, सैकड़ों परिवार उजड़ जाते और अखबारों में सिर्फ आंकड़े छपते, 200 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता। लेकिन उस दिन एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे की आवाज ने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो याद रखिए, असली समझ कभी उम्र, कपड़े या डिग्री नहीं देखती। कभी कभी जो सबसे नीचे खड़ा होता है, वही ऊपर वालों को गिरने से बचा लेता है। और ऐसे ही लोगों की वजह से शहर, पुल और जिंदगियां बची रहती हैं। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें